सभी नेता अपने अपने एजेंडे भी मीटिंग में रख रहे हैं, जिस पर माथापच्ची होने के आसार हैं और माथापच्ची चल भी रही है। बैठक के बाद सभी नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी ने बैठक में सभी दलों के नेताओं से कहा है कि वो अपनी महत्वाकांक्षा छोड़े, तभी बीजेपी से लड़ सकते हैं। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। तो अभी आपने सुना राहुल गांधी को। देखिए जिस तरह से विपक्षी एकता की मीटिंग चल रही है, अब उसको लेकर अब सवाल या निशान भी खड़े होने चालू हो गए हैं। अब विपक्ष एकजुटता की बात तो कर रहा है, लेकिन क्या एकजुटता दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी और ख़ासकर राहुल गांधी को लेकर ममता बनर्जी ने जिस तरह के आरोप लगाए थे, उसके बाद फिर कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी को लेकर तमाम तरह की बातें की गई। तो ऐसे में क्या ममता और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है सीएम केजरीवाल भी पहुंचे हुए हैं और भगवत मान भी पहुंचे हुए हैं। इन्होंने भी तमाम तरह के आरोप लगा रखे हैं कांग्रेस पर, और कांग्रेस ने भी तमाम तरह के आरोप लगा रखे हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं इस विपक्षी एकता को लेकर स्मृति ईरानी क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं जल्दी से। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। हमारे साथ राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में आपका। राज शर्मा जी, ये तो स्मृति ईरानी को आपने सुना और अभी आपने राहुल गांधी को भी सुना था, हम उस पर भी आएंगे। स्मृति ईरानी ने कहा कि भाई कांग्रेस डर गई है और ये मान रही है कि आप वास्तव से मोदी से अकेले नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए एकजुटता ज़रूरी है, इसलिए विपक्ष सबको एकजुट कर रहे हैं। आप लोग सबको इधर से ला रहे हैं, किसी को इधर से ला रहे हैं, मतलब आप लोग ये मान रहे हैं कि आप लोग अकेले नहीं लड़ सकते हैं। मनीष भाई, मैं एक बात कह दूं कि मैं सुन रहा था स्मृति ईरानी जी को, उन्होंने कहा ये सब हास्यास्पद है। मुझे लग रहा सबसे बड़ा मजाक स्मृति ईरानी स्वयं पे है। इनकी बातों को मैं नहीं समझता कि देश की जनता या किसी मीडिया को या किसी भी विपक्षी दल को महत्व देना चाहिए। अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी का इस देश के प्रति योगदान क्या है, और विपक्ष के नेता और विपक्ष के लोगों के लिए कुछ शब्द ऐसे यूज करने चाहिए जो जनता को भी पसंद आए। अब जैसे कि स्मृति ईरानी क्या दिखाना चाह रही, क्या सारे जो भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं या उनके तथाकथित नेता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए, सिर्फ वही अकेले नेता हैं? अगर वही अकेले नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी कहें कि भारतीय जनता पार्टी नेता विहीन है, कोई भी एमपी सांसद नेता बनने लायक नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री नेता है। जबकि ऐसा विपक्ष में नहीं है। विपक्ष में सब सुनते हैं,
सब बोलते हैं, सबको बोलने का अधिकार होता है। आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेता बैठे होते हैं, उनसे छोटा नेता अपनी बात कह सकता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को, जो इनके नेता हमारे देश में प्रधानमंत्री बन गए, क्या कभी हंसते हुए देखा? और एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब आप स्वयं में साफ सुथरे, स्वयं में आपका पूजा पाठ नहीं करेंगे, दूसरे को कैसे कह दो? तो ये हमें ना सिखाएं। विपक्ष में कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस को तजुर्बा है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति बिना तजुर्बे के ड्राइवर के संग टैक्सी लेना पसंद नहीं करता। इन लोगों को सरकार चलाने का बिल्कुल तरीका ही नहीं मालूम। देश की जनता ने भावनाओं में बह के और धार्मिक रूप से जो इन्होंने जो ब्लैकमेल कर लिया, उसके कारण ये दूसरी बार सत्ता में आ गए। लेकिन जब जनता को ये एहसास हुआ कि जब भी बेरोजगारी की बात, जब भी शिक्षा की बात करो, जब भी महिलाओं की सुरक्षा की बात करो, तो ये क्या कर देते हैं, धर्म पे ले आते हैं। ये क्या कर देते हैं, कोई ना कोई मैटर उछाल देंगे। जैसे इन्होंने बीच में अगर ये चाहते तो मुझे लगता है कि 3 महीने पहलवानों के उसमें भी ये रेस डिस्टर्ब रहा और लगभग 22 दिन अहमद के में भी डिस्टर्ब रहा। क्या समझता हूं कि उतना बड़ा खींचना चाहिए था, लेकिन ये लोग बड़े सातिर हैं। ये सातिर है, लेकिन शतुरमुर्ग की तरह सातिर है। जैसे शतुरमुर्ग अपनी गर्दन शिकारी को देख के छिपा लेता, उसे लगता है शिकारी नहीं देख रहा है, वैसे ये जनता को समझते हैं कि हम ऐन क्रेन पकड़ करके सरकार चलाते रहे, मुद्दों से भटकाते रहे, लेकिन जनता नहीं समझेगी। राज भाई ये विपक्षी एकता तो हमने पिछली बार भी देख ली थी, क्या हुआ? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बस। हाँ। ये तो आप लिख लीजिए कि 2024 का जो चुनाव होगा वो कांग्रेस के नेतृत्व में हो और कांग्रेस नेतृत्व सवाल उठ करने रहा है में ना कि कांग्रेस के नेतृत्व में कैसे होगा? ममता अपना अलग राग गा रही हैं, केजरीवाल ने अपना अलग दिमाग खेला है। केजरीवाल को भी मालूम है कि अध्यादेश के खिलाफ अगर कांग्रेस आती है, ये लोग आते हैं, तभी हमारा काम होगा। केजरीवाल एक अलग लालच के तहत आप लोग के पास आ रहे हैं, ठीक है, और ममता बनर्जी एक अलग लालच के तहत आपके पास आ रही है। आपको अच्छी तरीके से मालूम है, आपसे राज भाई छुपा कुछ नहीं है, ये कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। और मैं भी ओपन एंड सब केस है यहाँ भी। मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर जंगल के बगल में, टाइगर जोन के बगल में गांव होते हैं, वहां से एक शेर या चीता पगडंडी से जा रहा होता है, कोई व्यक्ति नहीं निकलता, उसे जाने देता है। लेकिन जब शेर अपने आप को, तथाकथित शेर अपने को आदमखोर हो जाए, देश की जनता के लिए खतरनाक होता है, तो याद रखिएगा सारे गांव के लोग एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्विनी साहिब भी जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। हमारे साथ आमिर खान जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जी राज भाई, अपनी बात पूरी करें। उसमें ये लोग कोई नहीं देखते कि ये मेरा दुश्मन है, इससे मेरी नाली की लड़ाई चल रही है, इससे मेरी पानी की लड़ाई चल रही है। विपक्ष सब मानेंगे। मतलब वो आप मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक खूंखार शेर है जो कि आप लोग को खा सकते हैं। खूंखार नहीं, तथाकथित बना देगा। अब आप ही बोल, इंसान कभी राज भाई आप ही बोल रहे हैं कि एक गांव से एक शेर निकलता है, उससे लोग डरते हैं। नरेंद्र मोदी को शेर कह के मतलब कहीं ना कहीं शेर है, खूंखार कहता हूँ। अरे खूंखार नहीं है, खूंखार नहीं है। मैं फिर कहना नहीं चाहता, देश के प्रधानमंत्री कुछ शब्द मुझे मर्यादित रखते हैं अपने ऊपर कि मैं कुछ शब्द नहीं कहना चाहता। प्रधानमंत्री है वो, आखिर को अगर उनके नेता भूल जाए तो बात अलग है। स्मृति ईरानी, जिसका देश में कोई किस चीज में अगर योगदान हो, अरे फिल्मों तक में तो योगदान नहीं है, अगर वो बोले तो क्या कहा जाएगा बताइए? मुझे तो अपनी संस्कृति को रखना होगा बचा के। मैं तो नहीं ऐसे शब्द कह सकता। राहुल गांधी का साहब एक चीज आज और बताऊंगा मनीष भाई, नहीं पहले योगदान बताइएगा तो मुझे बताइएगा। राज भाई पहले योगदान बताइए। देश की, अरे मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। आप मुझे ही बता दीजिए पूरे देश की आप बताइए राहुल गांधी का योगदान। सारे लोगों के लिए, गरीब के लिए लड़ रहे, वंचित के लिए लड़ रहे, और वो ब्राह्मण के लिए लड़ रहे, योगदान की बात कर रहे हैं, के लिए लड़ते। आप गांधी परिवार योगदान क्या बताइए? आप कहाँ बात कर रहे हैं? राज भाई मैं कह रहा हूँ योगदान बताइए। और योगदान कैसे होगा?
स्मृति ईरानी भाई, और स्मृति ईरानी योगदान भी तो फड़वा चला के योगदान तो होगा नहीं। स्मृति ईरानी भी क्या- तो क्या- कर रही हैं। आप वो देखिए, जिस सीट से आ रहे हैं उसी सीट पर स्मृति ईरानी रोज जा रही हैं, वो हर महीने पहुंच जा अरे रही इस बार हैं। जीत के अब दिखा दे। बताइए ना। देखो मनीष भाई, हमारा आपका चोरी दामन का साथ रहेगा। मैं दावे के संग आज कह सकता हूं, आंख से आंख डाल के कह सकता हूं, अगर स्मृति ईरानी इस बार ना हारे, राज शर्मा मेरा नाम है। हाँ नहीं ठीक मैं है, भी वो वहां तो- पे जाता रहता नहीं हूं नहीं, हम क्षेत्र आपको में। तब भी राज भाई बुलाएंगे, राज शर्मा ही बुलाएंगे नहीं, आपके। वो तो वो एक अलग चीज है, क्योंकि लेकिन अश्वनी लेकिन भाई आ लेकिन जाते हैं तो योगदान ये की मुझे बात बहुत जब प्यारे आती है लगते हैं। तो आप लोग भी बैकफुट पर आ गए। अब लीजिए, हम पूछ रहे योगदान क्या है आप कहाँ कह रहे हैं दिया? गरीबों वंचितों के लिए ये लड़ रहे हैं। आज जो बेचा चारा मनीष भाई, हाँ, ये देखिए, ये आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। आज जो आप भी बैठ के इधर कहीं से बैठ के इंग्लैंड में बात हो सकती है कि हाँ। किसकी दी, अच्छा क्या ठीक है। योगदान नहीं बताया। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, यार उस पर भी आजकल आएंगे, क्या उस फैशन पर चला भी गया। आएंगे। पॉइंट नोट है मेरे पास, मैं उस पर भी आऊंगा। अश्वनी भाई जवाब दीजिए। जी देखिए, मनीष जी, राज भाई आज अपनी बातों में फंस गए। कहते कहते किस तरीके से माननीय मोदी जी को शेर कह दिया, और सच कहा आपने। शेर जो मेक इन इंडिया का शेर हमने दिया था, उसका माखौल उड़ाने वाले राज भाई के नेता यही राहुल गांधी हैं, जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, और उनकी बहन की नाक सिर्फ उनकी दादी से मिलती है, इसलिए वो महान नहीं हो सकती हैं। राहुल गांधी जी देखो ऐसे उसी सब चीज से अश्वनी हारे साहब, हैं, शायद आपके उसी मुंह से चीज ये से शोभा हारे नहीं हैं। है, ये राज भाई इंटी सुन गलत लीजिए, बात। सुन लीजिए राज भाई, सुन आपकी लीजिए। शक्ल किससे मिलती है, अरे सुनिए मोदी भाई। जी के नाक किससे मिलता है। ठीक है राज भाई, हम बताना हाँ, पड़ेगा। हाँ, राज हम भाई, हर एक बात पर मिनट। आपत्ति कर सुन सकते लीजिए, हैं। मोदी जी का नाक भी फिर आप बताना आपत्ति पड़ेगा। कर लीजिएगा, पहले बात सुन लीजिए। राज भाई आपत्ति कर लीजिएगा, बीच में कोई नहीं लेगा। आपकी हर बात में आपको 8-10 मिनट से सुन रहा हूँ, कोई आपत्ति मैंने नहीं की। सुन लीजिए, अब राज भाई सुन लीजिए। हाँ, तो दर्द ऐसे ही होता है जब अब आप जवाब मिलता नाक है, मिलाओगे, सटीक किसी जवाब की मिलता आंखें है, तो दर्द मिलाओगे। हो जाता है। राज भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। वही राहुल गांधी है जिसको स्मृति ईरानी जी ने हराया। पहला चुनाव वो हारी वहां, लेकिन हारने के बाद क्षेत्र नहीं छोड़ा उन्होंने, उस क्षेत्र में जमी रही, और फिर वहां की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन राहुल गांधी जी जब से हारे हैं और वायनाड से चुने गए हैं, वो वहां पर झांकने नहीं गए हैं। वो तो छोड़ दीजिए कि वहां मिलने झांकने नहीं गए हैं अमेठी में। ये इस तरीके का लगाव है, इस तरीके का योगदान है उन लोगों का इस देश के जनता के साथ, क्योंकि अंत में जनता ही जनार्दन होती है। अब आता हूं मैं आपके मुख्य मुद्दे पर। मनीष जी, विपक्षी एकता की बात हो रही है, आज बैठक हो रही है, बहुत बढ़िया है। इस चीज में एक कॉमन चीज है, जो एक विपक्षी एकता की कोशिश हुई थी 89 में, 77 में पहली हुई थी, उसके बाद 89 में। इन 77 और 89 में एक चीज देखिए कि सत्ता पक्ष पर करप्शन का आरोप लगाकर विपक्षी दल एक हो रहे थे। लेकिन आज जो है अलग चीज है कि सत्ता पक्ष पर 9 सालों में कोई करप्शन का कोई आरोप नहीं है, लेकिन सारे विपक्षी दल जो एक हो रहे हैं, वो सारे करप्शन के चार्ज झेल रहे हैं, ईडी सीबीआई झेल रहे हैं, और सभी लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट तक की यात्रा कर ली है कि संविधान की हत्या हो रही है, बचाया जाए हमको, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अब आज जो एकता की कोशिश की जा रही है, ये देखिए। दूसरा पहलू इसका, कांग्रेस, मैं राज भाई की पार्टी को मानता हूं। राज भाई आपने जो कहा, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है, अभी भी मैं सहमत हूं। कांग्रेस ने लगभग 225 सीटों पर, 27 सीटों पर, या तो वो दूसरे नंबर पर रहे या वो चुनाव जीते। लेकिन आज जो है लोग यही सोच रहे हैं आपको कि 200 सीटों पर, जैसे हमारे कांग्रेस के वो सपा के भाई बैठे हैं, अखिलेश जी ने कह दिया कि हम अमेठी रायबरेली भी नहीं देंगे आपको। स्थितियां यहां तक बिगड़ चुकी हैं। ममता बनर्जी ने आपको जो है जिस सीटों पर आप 200-250 सीटों पर समेटने का एक फार्मूला दिया है, तो एक पार्टी ऐसी है जो कि आज प्रमुख विपक्षी पार्टी है, भले ही उसके विपक्षी दल का नेता की हैसियत में ना हो वहां, लेकिन विपक्षी दल हैं और रहेंगे भी। कांग्रेस पुरानी पार्टी है। आज क्या आप किस तरीके से सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है राज भाई आपकी, और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर ना अरविंद केजरीवाल जी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो रहे हैं मनीष जी, न ममता जी तैयार हो रही हैं, न अखिलेश जी तैयार हो रहे हैं, और पूरा दिख रहा है कि किस तरीके से नीतीश जी एक भानुमति का कुनबा जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सारे भ्रष्टाचारी आरोपित शामिल। ठीक है, आमिर खान जी, सर अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए हैं और बड़ी जोर शोर से चल रही है। अब शंखनाद होना बाकी था, वो भी कर लिए होते तो वो भी तब थोड़ा और भी मजा आता।
तो ऐसे में क्या लग रहा है आमिर भाई आपको, ये जो विपक्षी ताकत है सब किसी ना किसी लालच से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा लालच तो अरविंद केजरीवाल का है अध्यादेश को लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी अब माहिर हो चुके हैं भैया राजनीति में, लालच उनका है। ठीक है, ममता बनर्जी का एक अलग लालच है, उनका भी लालच है। ठीक है, भगवत मान का भी लालच है कि यहाँ से अब कोई दोबारा चुनाव न लड़े ताकि उनके लिए भाई ये फायदेमंद हो जाए पंजाब से, ठीक वहाँ पर, ताकि उनकी पकड़ और मजबूत हो जाए। तो ये लालच भरी विपक्षी पार्टी से कैसे आप लोग समझौता कर पाएंगे? अखिलेश यादव अलग लालच में चल रहे हैं भाई, कैसे होगा आमिर भाई? मनीष भाई, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ये सारे लोग एक साथ आ रहे हैं और इनका किसी का अपना लालच है, किसी का अपना लालच है, तो मैं आपको बता दूं, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कुर्सी का लालच हर व्यक्ति को होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और अगर लालच नहीं है तो नरेंद्र मोदी बात मानते हैं आप आमिर भाई? नहीं, आप कंप्लीट कीजिए। आप ये मानते हैं ना कि कुर्सी का लालच किसी से छिपा नहीं है? पॉइंट में नोट कर रहा हूं मैं, अभी भी आप बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं। मैं नहीं बदलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। मानते हैं ना कि कुर्सी का लालच सबको है। ठीक है, अब आगे बात अपनी पूरी कीजिए, अब अपनी बात। अब मैं बताता हूँ, देखिए वो कुर्सी का लालच होना इसलिए आवश्यक है मनीष भाई, क्योंकि देश में इस तरह का माहौल है कि अगर आप किसी भी समाज सेवा भी करना चाहें ना, तो आपको सत्ता में होना आवश्यक है। और सत्ता में होने के बाद कुछ लोग इस वक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो समाज सेवा से दूर जो उनके दायित्व है उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको बता दूं, और अगर आप कहें ना कि जो इस वक्त सत्ता में उन्हें लालच नहीं है तो कुर्सी त्याग करके क्यों नहीं चले जाते? कुछ लोग मंदिरों से आकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, मठ से आकर के राजनीति कर रहे हैं, तो लालच तो सबको है मनीष भाई, ये नहीं कह सकते लालच नहीं है। तो इसलिए आप इस पूरे संगठन या जो लोग बैठे हैं उनके लालच की बात ना करें। अगर लालच की बात करनी है तो बीजेपी की उन लोगों से बात करें जो मठों से आकर के राजनीति कर रहे हैं कुर्सी के लालच में, है ना। तो आपको इस बात को करना ही नहीं चाहिए कि लालच है। क्या मौलाना लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? मौलाना लोग आमिर भाई मनीष भाई मैं उनकी भी बात कह रहा हूँ। अभी तो आप बस मठी के नाम ले रहे हैं, मौलाना नहीं कर रहे क्या राजनीति? सबसे ज्यादा वही तो हस्तक्षेप कर रहे हैं यार। तो अब हम इस पर भी जाएंगे, थोड़ा अध्यात्म में चले जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, बड़ा थोड़ा अध्यात्म में जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तब आमिर भाई थोड़ा खिसिया जाएंगे, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ठीक है आमिर भाई, मैं बस इस लालच के ऊपर आ रहा हूँ, मैं इस लालच के ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इस लालच के ऊपर आ रहा हूँ आमिर भाई कि तो लालच की बात जो है ना, कुर्सी का लालच हर ठीक, हाँ मैं आपकी बात ही पर आ रहा हूँ आमिर भाई। जो सत्ता पक्ष में है वो भी तो लालच नहीं है ना। ठीक है आमिर भाई, मैंने कब कहा उनको लालच नहीं है? अब मैं इसी लालच पे ही आ रहा हूँ। आपने कहा कुर्सी की लालच सबको है, लालसा सबको है, ये बताइए प्रधानमंत्री की कुर्सी कौन लेगा? प्रधानमंत्री की कुर्सी कौन लेगा? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी? अब क्योंकि देखिए आप बात लालच पे टिकी है। राजा के रूप में किसे बिठाया जाएगा? ना राजा क्या, लालच तो सबको है। इसका निर्णय किसी को, सुनिए आमिर भाई, अगर मान लीजिए हम 1% भी मान ले कि आप लोग जीत गए, सत्ता में आ गए, बड़ा ढोल नगाड़ा बज गया, आप लोग आ गए, इतना बड़ा मंत्रिमंडल भी नहीं होता केंद्र क्या नाम है उसमें, सपा के भी आ जाएं, उनके भी आ जाएं, उनके भी आ जाएं, उनके भी आ जाएं। ठीक है, एक छोटा होता है, ठीक है, उसमें आप लोग को भी समाहित करना है। अब उसमें से लालच जो है, फिर मैं आ रहा हूँ, लालच जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर है। ठीक है, अब इस पर काबिज कौन होगा, इसका जवाब दीजिए। मनीष भाई, आप अपने नेता को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कि नहीं, ये पहले हाँ या ना? देखिए सुनिए, कोई भी छोटे से छोटी राजनीति पार्टी का बिल्कुल प्रधानमंत्री देखना चाहता है। जो आदमी जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है वो उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा। पार्टी के नेता को आप अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं कि नहीं, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल देखना चाहूंगा, लेकिन अगर हमारी पार्टी पूरे देश में इस तरह से चुनाव लड़ेगी, आगे आते हैं। ठीक है अश्विनी भाई जवाब दीजिए। ठीक है अश्विनी भाई। आमिर जी का एक लाइन में जवाब देकर मैं दूसरा, देखिए अध्यात्म और मौलाना और उसकी बात आप कर रहे हैं। अभी अखिलेश जी एक बयान दिया करते थे 22 चुनाव के पहले कि मैं भी अपने घर में झांकता हूं तो हमारे घर के पीछे से चिलम से धुआं उठता हुआ नजर आता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस चिलम के धुएं के अंदर आप लोगों को 111 से नीचे समेट दिया। उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे पूरे देश की जनता, इस समय बहुत होशियार हो गई है। तो जनता के दिल दिमाग से खेलने की कोशिश मत कीजिए इस भावनाओं में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप लोग आरोप लगाते हो, समाजवादी खासकर, या ये लोग जो है सांप्रदायिक हैं और बात अपने ही हिंदू और मुस्लिम की करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, हमने नहीं किया था। दूसरी बात,
मनीष भाई, आपने कहा कि कुर्सी कुर्सी का लालच और सत्ता की भूख, एक तरफ तो बिना दूल्हे के बारात सजी हुई है, दूल्हा ही नहीं है कहीं, तो कहाँ शादी होगी किसकी? दूसरी बात, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश की सबसे जो है मजबूत पार्टी विरोधी दल कांग्रेस है। कांग्रेस के नाम पर अभी इन्होंने अपने अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री देखने की बात की। ये इनको कह सकते थे कि भाई सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा, या हम लोग चाहेंगे कांग्रेस का हो जाए क्योंकि उनकी छत्र छाया में हम रहे हैं। वो भी नहीं कहा। एक हास्यास्पद बात और बड़ी आश्चर्यजनक बात है मनीष जी, और आंकड़ा बड़ा सुंदर। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, वो एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और 2-3 पार्टियां और मिलकर 19% वोट भी नहीं पाई थी, और 19 या 20% के आसपास लोकसभा की चुनाव 19 की बात कर रहा हूं, कांग्रेस ने अकेले लिया था। और ये लोग आज उनको 400 350 सीट देने के लिए राजी नहीं है। उसमें तो खेल हो रहा है ना मतलब भाई, ठीक है, उसमें खेल हो रहा है ना। जी। उसमें तो खेल ये है कि अब एक राष्ट्रीय पार्टी और बन गई है आपका, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अब वो भी पीछे नहीं हट रही है। उसको लग रहा है मैंने पंजाब जीत दिया है तो अब तो पूरा भारत जीत लेंगे। उनकी स्थिति सुन लीजिए मनीष जी, 4 सीट से 1 सीट पर आ गए हैं। 1.35% वोट उनका 2019 के लोकसभा चुनाव में था। ये ओवरऑल वो जोड़ा जाता है ना। 3.62 जो है बसपा का था, 2 पॉइंट कुछ जो है समाजवादी पार्टी का था। इन लोगों का 20% नहीं। खेल तो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, खेल मायावती जी का भाषण सुनिए, खेल वो कर रही हैं। विपक्ष में आंध्रा से कोई नहीं है, तेलंगाना से कोई नहीं है। आज सभी ये 14-17 दल जो मिले हैं अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये साफ कोई विपक्षी एकता नहीं है, और कांग्रेस को घुटने के बल लाना चाहते हैं ये लोग, इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। राज भाई, आपके पास हम आए उससे पहले आपने बाइट सुनी थी अभी राहुल गांधी की। एक बार हम वो बाइट आपको फिर से सुनवाना चाहते हैं, पता नहीं ध्यान से उतर जाए तो आप कहेंगे कि कहाँ बोला। एक बार पीसीआर से कहेंगे वो बाइट फिर से चला दे राहुल गांधी की, जो बाइट अभी हम लोगों ने चलाई थी। वो बाइट एक बार राज भाई साहब आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। राज भाई आपने सुनी पूरी बात? बोलिए बोलिए। हाँ राज भाई, आपने पूरी बात सुनी? राहुल गांधी की बाइट सुन ली आपने? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक। अब इसका एक जवाब दीजिएगा। उन्होंने एक लाइन कही है, हम नफरत से लड़ते हैं इसलिए मोहब्बत की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हम नफरत में लड़ेंगे तो मोहब्बत की बात कैसे करेंगे? राज भाई इसका हमको बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो राहुल गांधी बोल जाते हैं आले बाले और कुछ समझ नहीं पाते हैं, और या तो आप बता दीजिए। ये आप लोगों का परसेप्शन है, कुछ नहीं। नफरत से लड़ रहे हैं, नफरत से। हम नफरत से नहीं लड़ रहे हैं। अब आप अगर मैं कहूं मैं दुश्मन से लड़ रहा हूं, तो मैं दुश्मन नहीं हूं। भाई मैं फिर सुनवा दूंगा, लड़ रहा हूं। नफरत से लड़ते हैं। आप पहले मोहब्बत की बात लेकिन फिर सुनाइएगा। नफरत से, जो नफरत कर रहे हैं उनसे। ये नहीं कह रहे हैं हम लोग कि हम नफरत से लड़ रहे हैं। हमारे अंदर कोई नफरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी नफरत नहीं करी, ना ये करते हैं। मैं आपके चैनल पे कह सकता हूं कि अगर नफरत से लड़ते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले, इनके अंदर एक, देखिए अश्वनी भाई भी सुन रहे होंगे, मैं खुद सुनता हूं, मुझे ही लोग कह देते हैं आप मुसलमान हो, लीजिए आप तो कलमा पढ़ लो, जबकि शायद कहते हुए अच्छा नहीं लगता। इस सृष्टि में उच्च जाति में तो हुई, ये भी कहता हूं अनफॉर, अब भागे से बन गया, क्योंकि मेरी कहीं वैल्यू नहीं है, मुझे कोई पार्टी नहीं समझ रही। जितना ब्राह्मण को कांग्रेस समझती है, भारतीय जनता पार्टी में उतना ही तिरस्कार है। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जो राहुल जी कह रहे हैं, एक्चुअली क्या आप लोग का एक परसेप्शन बन गया कि राहुल जी की कहीं ना कहीं कमी निकालनी है। और मैं कहता हूं
राहुल जी चलते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी कांपती है, हाँ। नरेंद्र मोदी जी कांपते अरे हैं, हम अमित शाह जी अरे कांपते आपकी हैं। बात मान लिए। बताइए सुनिए क्यों राज भाई, कांपते हैं सुनिए भाई? सुनिए भाई, अरे क्यों सुनिए डरती है राज भाई, भारतीय सुनिए जनता राज भाई, पार्टी? राज भाई, राहुल जी तो सांसद आपकी भी नहीं बात है मैं अब। मान लिया राज भाई कि जब राहुल गांधी चलते हैं नरेंद्र मोदी कांपते हैं, पूरी बीजेपी कांपती है, डरा के रखा है राहुल गांधी ने। लेकिन जरूरत इन विपक्षी पार्टियों की पड़ रही है, पता नहीं ये कौन सा डर है। ये ऐसे डरते मतलब चोर नहीं ऐसा नहीं, अब कुछ नहीं है समझ साहब। नहीं, अब मैं मोहल्ले में आप रहूंगा, मोहल्ले की एक तरफ बना के नहीं कहें, चलूंगा। एक तरफ कहें पूरा मोहल्ला हमसे डर रहा है, ठीक है, पूरा मोहल्ला डर रहा है, और फिर बटोर के लाए आप अगल बगल के कॉलोनी को 10 लोगों को अब ऐसा बटोर के ना, लाए, फिर कहें इस पूरा वक्त मोहल्ला भारतीय हमसे डर जनता रहा है, पार्टी, तो ये कौन सा डर है? मनीष भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम करने के लिए नहीं है। हाँ ये इनका काम सिर्फ इतना है, हाँ बस हल्ला मचाओ, हाँ मूल मुद्दों को भटका दो। हाँ मैं अभी अश्वनी भाई से पूछ लूं एक, हाँ, आप विपक्ष की एका तो छोड़ो। हाँ, अरे मैं आपसे कह रहा हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी में क्या एकता है? प्रूफ दूंगा यहाँ, प्रूफ। हाँ, बोलिए। हाँ। अपनी एक मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला ये दीवाना। तो बड़ा अरे गजब आपको क्या सवाल लेने हो देना, गया। विपक्ष कहीं बैठे हैं? सारे अरे लोगों कोई का बात काम है, नहीं, मंत्री राज अपने मंत्रालय नहीं राज छोड़ेंगे। भाई, राज गांधी जी में भाई, एकता राज है, भाई, ये कौन देखिए। सी बात है? राज भाई राहुल गांधी एक चीज सोनिया जी में बताइए, एकता है, जरा एक चीज बता दीजिए, बताइए, प्रियंका गांधी में एकता है? सुनिए अब ऐसा क्यों नहीं ऐसा एकता? हाँ। अच्छा, मैं कह रहा सोनी भाई, लो आप अब अगर मैं ये सुनिए कह राज दूं भाई, आप अब बोल मैं लो कुछ आपको भी, राज भाई मैं सुनिए, प्रूफ दे रहा ना। रुकिए राज भाई, अरे मैं प्रूफ दे रहा ना सुनिए आपको इसी चैनल सुनिए में। ना राज भाई, देखिए ऐसा है ना, उड़ती उड़ती हवाएं जो होती है ना, चलती हैं, वो सबके पास अरे आती मेरी हैं। बात ऐसे तो नकारो ना ऐसे फिर। कांग्रेस के बारे में ये मतलब ये रूमर फैला था या बात सच थी हम नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर थी कि राहुल और प्रियंका में खिचड़ी पक रही है, उनमें बन नहीं रही है। अब बताइए सत्ता को लेकर मैं दोनों में प्रूफ दूंगा खिचड़ी ना। पक रही है। अभी अरे आपने मनीष बताइए। भाई मैं प्रूफ दे रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ सच्चाई है, उसको ये नकार दो। सच्चाई थी, प्रियंका जी ये में सच्चाई उनका। थी। अरे आप, मैं एक हाँ। मिनट, मनीष भाई, हाँ। मेरा क्वेश्चन है, मुझे उसका जवाब मिले पहले। नहीं, और सुनिए हम आपको ये आप भी ये बता बताइए, दें, मैं इनसे कह रही मेरे क्वेश्चन को नकारें। सुनिए सवाल तो ये भी था ना, मतलब हम आपको बता रहे हैं जो खबर आ रही थी, वो ये आ रही थी कि खड़गे मतलब ये प्रियंका गांधी अध्यक्ष बनना चाहती थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन वो बन नहीं पाए, उससे वो खासा नाराज थी, राहुल गांधी ने मना कर दिया था, खड़गे को बाद में बनाया गया। अब इसमें सच्चाई कितनी है हम नहीं जानते, उड़ती उड़ती खबर थी, और मेरी बात ये सुन उड़ती लीजिए, उड़ती खबर क्या थी, इसलिए हम उस अफवाहों पर गांधी- विश्वास नहीं करते हैं। मैंने नहीं, मैं अरे, मैं एक तो आपको मैं छोटा तो सा कह रहा देता ना, हूँ। मैं यहाँ मैं बोलूंगा ना, राज मुझे भाई। बोलने तो दो भाई मनीष भाई। हाँ बोलिए। राज भाई बस मैं एक कह रहा लाइन हूँ, बोल लूं, एक लाइन हाँ, बोल अगर देता हूं। अमित शाह जी और योगी जी की पटती, हाँ, एक रुकिए, मिनट सुन लो एक सोनी मिनट, भाई, अश्विनी बोलूंगा भाई मैं। बात पूरी कर ले, एक मिनट, राज भाई आगे, अश्विनी भाई जल्दी से अपनी 10 सेकंड जल्दी से बताएं। मुझे कुछ नहीं कहना किसमें नहीं है किसमें। प्रियंका गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार स्वामी जी हैं, कहीं उसमें कोई बात नहीं है। और स्वामी जी किस तरीके से बोलते हैं, हमेशा राहुल गांधी जो बोलते हैं उसके अलग बोलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, और राजनीतिक सलाहकार प्रियंका जी के हैं, वो हटाए नहीं जाते। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वहां पर एकांत नहीं है। उस पर भी ध्यान दीजिए राज भाई। ठीक है राज भाई, बात पूरी कीजिए। अब एक और बात है, मेरे लोग जो मेरे संग घूमते हैं, जो मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा नेता हुआ, वो मुझे भी कहते हैं आप जैसा मंत्री हो। मैं तो कहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात पता, मेरी बात सुन लीजिए आपसे। मैं कह रहा अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की नहीं पटती, और इसका प्रमाण दे रहा हूं कि अगर मोदी जी की पटती, मोदी जी की बात मानी जा रही होती, तो देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनते। जब देवेंद्र को ये लगा, देवेंद्र जी को, अमित शाह जी को, कि देवेंद्र जी तो मोदी जी की गोद में बैठ गए, उन्होंने उनके पैर कतर दिए। और आज इस चैनल पे कह रहा हूं मैं कि जब तक अमित शाह जी की चलती ये रहेगी, सब अफवाह है, ठीक है। आमिर खान साहब की कतई आमिर भाई, राजनीतिक प्रभाव नहीं चढ़ेगा। राज भाई मुद्दों पर अब आ बताओ जाए। आप। आमिर भाई, ये जो चल रहा है पूरा, ये पूरा विपक्षी एकता मीटिंग उटिंग फलाना सब चल रहा है, आमिर भाई क्या निकल कर आएगा? आप लोग के हाथे को लड्डू वड्डू मिली कि ना, ये पहले बताइए। और दूसरी चीज ये कि ये जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी जो है, जो ये बात करती हैं, उसकी लोकतंत्र की बात करती हैं, तो उनसे आप लोग सवाल वाल पूछेंगे कि नहीं कि भैया बम बम क्यों बरसाती रहती हैं आपके यहाँ पर? हमसे लोग सवाल पूछते हैं कि ममता दीदी के साथ जा रहे हो, बैठ रहे हो, चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, और ममता दीदी से बात नहीं कर रहे हो। अरे हम तो आम जनता है, हम नहीं पहुंचा सकते हैं वहां तक, अपनी बात पहुंचा तो सकते हैं आपके थ्रू, हैं? तो आप लोग थर्ड पर्सन बन जाइए, कम से कम ममता दीदी से बताइए कि वहां पर भी आम पब्लिक रहती है,
वो भी हमारे भाई बंधु हैं, उन लोग को क्यों कष्ट हो रहा है और क्यों लोकतंत्र की वहां पर हत्या हो रही है, उसको भी तो जीवित रखें। जी बिल्कुल, अब मैं जवाब दूं। हाँ मनीष भाई देखिए, जिस आप आज मीटिंग की बात कर रहे हैं, जिस केस जो हमारा विषय है वो मीटिंग का है, तो मैं आपको बता दूं, लड्डू हाथ आएगा नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह केंद्र सरकार पे इस वक्त बीजेपी शासित है, जिस ताकत के साथ, आप याद रखिएगा, मैं आपको आज लिख करके दे सकता हूँ कि आज जो विपक्ष की मीटिंग है वो इसी तरह 2024 में केंद्र सरकार में बैठेगा विपक्ष सम्मिलित होकर के। मैं आपको फिर बता रहा हूँ इस बात के लिए, ये गलतफहमी ना पालें कि लड्डू आएगा नहीं आएगा। हमें लड्डू का लालच नहीं है, हमें मनीष भाई केवल इस देश को भाजपा मुक्त करने के लिए एकजुट आने में कोई दिक्कत नहीं है। लड्डू ना है हमारे हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ना सही लड्डू, ना खाए लड्डू। और बात रही एक बात की और, जैसे कि अभी मेरे एक बड़े भाई ने, अश्विनी जी ने एक बात कही थी कि दूल्हा नहीं पता दूल्हा कौन है और बारात लेके चल दिए। तो देखिए, ये बारात, दूल्हा, दावत, इन सारी चीजों का मामला नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों की भविष्य का सवाल है और उनकी सुख सुविधाओं की बात का निर्णय है। भविष्य सुधारने निकले हैं, मतलब यही है ना, भविष्य को सुधारने निकली है विपक्षी एकता। भविष्य, जी जी, कुर्सी पे बैठने के बाद अवश्य रूल तो उन्हें सुधारा जाएगा। हाँ, भविष्य सुधरेगा, यही है ना। ये बिल्कुल सुधरेगा, हाँ। बिल्कुल सुधरेगा मनीष भाई, लिख करके दे सकता हूँ मैं आपको। अच्छा। तो ये कोई लड्डू, बारात, दूल्हा, इन सारी चीजों से ऊपर उठ के देखिएगा, ये कांग्रेस सत्ता में 140 थी, करोड़ आप सत्ता लोगों में की बात थे, है। दोनों लोगों ने कितना जी। भविष्य सुधारा, जरा हम लोग को बता दीजिए। मनीष भाई, अगर आप कंपेयर करेंगे, साजिए IIM, IIT, ये सब कांग्रेस की देन है। इतना कर रहे हैं, जब इन्हें हमने सत्ता दी थी या इन्होंने सत्ता हासिल की थी, तो उस वक्त हमारे देश में इतना कर्ज नहीं था जितना आज के टाइम में कर्ज है। तो आप लगा लीजिए इन्होंने कितना विकास कर दिया, क्या डेवलपमेंट कर दिया। अच्छा अच्छा, आप चलिए मुझे इस पर बताइए। आते हैं, अब इस पर आते हैं, ठीक है। आमिर भाई ये बताइए, आप लोगों ने वैक्सीनेशन तो किया होगा, आपने लगवाया ही होगा वैक्सीन ना, सबने लगवाया है वैक्सीन, सब लोग गए मुझे होंगे याद है अस्पताल। वैक्सीनेशन तो मेरे मेरी बात बाबा तो के सुन समय से, जब से आशा, महाराज सुन तो लीजिए बात, एक छोटी सी बात, जी महाराज पहले अब ये बात सुन लीजिए, ठीक है, अब इस पर जी, उस पर भी आ जाएंगे, लेकिन पहले ये बात सुन जी लीजिए, जी ठीक है। वैक्सीन लोगों ने लगवाया है, ठीक है, आपने भी जी, लगवाया, यहाँ पर बैठे सबने लगवाया, हमने भी लगवाया, अस्पताल में गए, फ्री में वैक्सीन लगवाए, ना जाने कितने करोड़ लोगों को लग गया, विदेशों में भी हमने भेजा, खाना भी लोगों को फ्री में दिया गया, एक समय, मतलब अभी भी दिया जा रहा है, गरीबों को खाना भी फ्री में दिया गया, और भी कई सारी चीज़ें व्यवस्था की गई थी उस समय, बिजली माफ़ की गई थी सरकार की तरफ से, कई लोगों का बिजली का बिल भी माफ़ किया गया था, बहुत सारी चीज़ें थी, केंद्र सरकार ने ये सब चीज़ें की थी, एहसान नहीं किया था, मैं नहीं कह रहा एहसान किया था, लेकिन केंद्र लाइन कंप्लीट कर दी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने जेब से ये काम नहीं किया था, वो पैसा ले रहे थे और वो काम कर रहे थे, ठीक है। अगर आपकी जरूरत के लिए उन्होंने, अगर आपकी जरूरत के लिए मैं पढ़ लिख रहा हूँ और लग रहा है मेरे पिता को कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, मेरे कुछ पैसे की वजह से उधार लेने की जरूरत है, अगर वो उधार ले रहे हैं सर, तो क्या दिक्कत आ गई, और वो जो उधार की जो रकम बढ़ी है, आप पढ़िएगा, वो ये पेंडेमिक समय में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। मनीष भाई, अब मैं मुझे तो लग रहा मनीष भाई गजब है, मान गए, बस मान गए साहब। राज भाई आ रहे हैं, आप मानेंगे, अभी आ रहे हैं, आप पर भी आ रहे हैं, ठीक है। मनीष भाई, जैसा आपने सुन तो लीजिए राज भाई, आमिर भाई को सुन तो लीजिए, आपके साथी बराती हैं, इन्हीं के साइकिल पर टहलेंगे आप, कुछ दिन बाद हम देखेंगे, ठीक है। आमिर भाई बताइए। मनीष भाई, इसके कहने की आवश्यकता नहीं है, राज भाई इस बात को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, है ना। तो हमें आमिर भाई इसका जवाब दे दें, आपने जो कह दिया अभी मजाक के। आमिर भाई 2 सेकंड, तो क्या उसके बाद से आ रहे सोनी भाई, ऐसा कोई टैक्स है जिसमें वृद्धि न हुई हो, आप मुझे वो बता दीजिए, या कोरोना के बाद से महंगाई की दर को वही के वही थमा दिया गया हो, तो चलो मैं मान लेता हूँ। क्या सरकार ने अभी तक राजस्व में उगाही करने की जो दर है उसमें वृद्धि नहीं हुई है, उसमें लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो
कुछ बड़े बड़े लीडरशिप में नाम नहीं लूंगा, जानते सब है कि लोन देने के नाम पे साझेदारी में जो भगोड़ा करवा रहे हैं ना, तो ये पैसा हमारा उन लोगों के पास और कुछ ऐसे समूह जो देश को खरीदने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के जेबें भरने का काम हो रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमारे देश में कोरोना के टाइम में खर्चा हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद हमारे टैक्सेस में, हमारे आम आदमी के जीवन में हर एक चीज की खरीदारी में महंगाई लगातार बढ़ी है। उससे वो सारी चीजें पूर्ति हो सकती थी और हो चुकी होंगी, लेकिन वो पैसा कहां गया? वो पैसा तो अपने दोस्तों की जेब भरने के लिए लगा दिया कि भाई अब ये वाला समूह, अब इससे पर्दा भर गया, इससे दिल भर गया, तो अब ये वाला समूह। तो मैं अपने दोस्तों की जेब भरने से बाहर निकले और जो देश के ऊपर इतना कर्ज बढ़ाया है ना, उस कर्ज को चुकाने का कार्य करें। तो मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे थे ना कि इससे पहले सत्ता ने क्या किया और अब क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि पहले जब हमने इनके हाथ में देश दिया था तो कितना कर्ज था और आज कितना कर्ज है। अब आप इससे कंपेयर कर लीजिएगा कि सत्ता ने, पिछली सत्ता ने कुछ किया होगा या नहीं किया होगा, इन्होंने क्या किया, वो बहुत महान कार्य कर दिया। ठीक है, लेकिन भाई साहब, आमिर भाई, इंजेक्शन फ्री में लगवाए हैं, अब हम क्या बताया जाए इसमें? मनीष भाई एक बात और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो आप फ्री के इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, इतने का तो इंजेक्शन भी नहीं लगा जितने का मोदी जी ने ऐड कर दिया। भैया फ्री में टीकाकरण, भैया फ्री में टीकाकरण, भैया फ्री में। अरे भाई कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या क्या ऐड करेंगे भाई? ये तो कहीं पे भी जिम्मेदारी आमिर भाई सुनिए ना, आमिर भाई एक छोटी सी बात है, राज भाई आ रहे हैं आपके पास। आमिर भाई एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है मेरी बात, एक छोटी सी जी जी। एक छोट भैया नेता जब किसी कॉलोनी में जाता है ना, तो वहां पर भी 4 पोस्टर लोग लगा देते हैं उसके ऐड के लिए, है ना? ठीक है, तो सर आपको भी मालूम है कि बिना ऐड के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आज हमको भी पता था। मोदी जी भी छोटभैया नेता के उस पे रीति रिवाजों पे चलते हैं। सुनिए ना बात, मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा दिया, ठीक है? और आपके बड़े नेता ने अभी आप, अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर गठबंधन की मीटिंग हो रही है पटना में, ठीक है? बैनर पोस्टर लगे हैं, मार तमाम तरह के पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, वहां के नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? अपने जेब से दे रहे हैं का नीतीश कुमार? पार्टी देखिए, सुनिए, जहां आप लगा रहे हैं वो अपने नहीं, वो पार्टी की तरफ से जो लगवाया जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? मनीष भाई देखिए, मोस्टली जो पैसा होता है जो सत्ता में होता है, उसी सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाता है, ठीक है? सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाता है, वरना जनता का पैसा लग रहा है वहाँ पे। लेकिन लो भैया, नहीं, एक चीज बताइए, मेरी बात सुनिए आमिर भाई, नहीं अब आमिर भाई ये बताइए, आमिर भाई ये बताइए, अब एक चीज बताइए, इतना बड़ा गठबंधन हो रहा है कि वहां पर जनता का पैसा आप लोग लगा दे रहे हैं, वहां जनता का पैसा, ठीक है? यहाँ पर ये बताना जरूरी नहीं, मतलब सत्ता पक्ष ना बताए कि भैया फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है, लगवा लो, फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है, लगवा लो भैया। मनीष भाई इतने पोस्टर, इतने बैनर, इतने बड़े खर्चे की आवश्यकता नहीं थी। जब हमें मालूम है कि हमें लड़का को पढ़ाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है, अश्विनी भाई तो हमें जरूरत नहीं है कि लड़का की शौक मौज करवाएं। ठीक है अश्विनी भाई। आमिर जी देखिए, बहुत सी बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन अब एक लैपटॉप बटा था लखनऊ के, जो है लोहिया लैपटॉप या क्या था, भले ही उसमें बाद में घोटाला हो गया, मगर उसमें भी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी की फोटो लगी थी। क्यों लगी थी भाई? पुराने दिन भूल गए आप? और वैक्सीनेशन की बात अगर मनीष जी ने कहा, तो भाई आप लोग क्यों कहेंगे? आपने तो कहा था भाजपा की वैक्सीन है, राज भाई की पार्टी ने कोविड को ही मोबिड कह दिया था। तो ये लोग वो वाले लोग हैं कि जो कभी भी मोदी जी अगर सीधा सांस लेंगे तो ये लोग कहेंगे नहीं नहीं उल्टा ही लेंगे, तो वो वाले लोग हैं। आप कभी भी उस चीजों पर नहीं जाएंगे। मेरा ये कहना था, 2-3 बातें अभी प्रमुखता से आई थी, महंगाई की बात आई थी और कर्ज की बात आई थी। मनीष जी, महंगाई ऑल टाइम कितनी थी मनमोहन सिंह जी के सरकार में और नरसिम्हा राव जी की सरकार का, दोनों उठाकर देख लीजिए, 13% का आंकड़ा था। और आज अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन हुआ, आंकड़े जारी हुए हैं और हिंदुस्तान में सीएमआई आंकड़े जारी करती है और लोग आंकड़े जारी करते हैं। 4.3 कुछ परसेंट था, जबकि 6% एक रिजर्व बैंक का वो होता है, उससे नीचे आ गया है। और थोक महंगाई दर 1.35% है, बहुत नीचे आ चुका है। उसके बाद आप महंगाई करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप महंगाई करिए। और महंगाई क्यों आप लोग टेलीविजन स्क्रीन पर ही करते हैं? आज का मुद्दा आपका क्या है?
जो ये 23 दलों की 17 दलों की बैठक हो रही है, उसमें सिर्फ ईडी और सीबीआई के डर से वो लोग एक हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था और वही आज हो रहा है। वहां पर महंगाई का मुद्दा नहीं उठता है, कभी नहीं उठाएंगे। आप टेलीविजन चैनल पर आप प्रवक्ता लोग आएंगे, यहाँ चिल्लाकर चले जाएंगे। एक आंदोलन बता दीजिए जो महंगाई के खिलाफ आपने किया था, नहीं किया है। दूसरी बात, कर्ज की बात है। 55 लाख करोड़ से 150 करोड़ हो गया। मान लीजिए हम 100 लाख करोड़ कहते हैं, बढ़ गया। 55 लाख करोड़ कब था? 9 साल पहले। आज 100 करोड़ बढ़ गया है। पूरे देश में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है? जो आए थे आंकड़े बाहर से, वर्ल्ड बैंक का, एडीबी का, ये आईएमएफ का, ये सब मैंने नहीं लिखा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा है, और ना भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैनेज कर लिया है। वो लोग लिखते हैं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हो रहा है, उस विकास के वजह से अगर इतना कर्ज है, वो देने की स्थिति में है वापस करने, क्योंकि वहां पर रोजगार सृजन हो रहा है, वहां पर और भी चीजें आ रही हैं, जिसके वजह से ये कर्ज उनके लिए मुफीद है। और हम लोग छोटे थे तो सुनते थे, जितना बड़ा कर्जा उतना बड़ा व्यापारी। आज देश में अगर 1 लाख करोड़ का कर्जा आया है, तो 80 लाख परिवारों लोगों को खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हम राशन भी दे रहे हैं। उसके बारे में अगर जाइएगा तो आप अपने पड़ोसी भी आपका लेता हुआ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कहेंगे कि आपने गरीब बना दिया। हो सकता है राज भाई का भी पड़ोसी लेता हो, आमिर भाई आपका भी पड़ोसी लेता हो, लाइन लगाकर राशन की दुकान पर देख लीजिएगा। मगर कभी भी आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की। राज भाई के यूपीए के सरकार में ए.के. एंटोनी साहब, सदन का बयान है, 2 बयान मुझे याद है। ए.के. एंटोनी साहब ने कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम राफेल नहीं ले सकते हैं। दूसरा बयान, हम चाइना के बॉर्डर पर सड़क नहीं बना सकते हैं, चाइना उधर से घुस जाएगा उधर। आज क्या हुआ है? दौलत बेग ओल्डी तक हमने सड़क बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हमने कर दिया, और कांग्रेस सिर्फ जो है ये कहती हुई ये चाइना अंदर घुस गया, ये हो गया, यह अफवाहें फैलाती है। इन और कोई तथ्य नहीं है। आज दौलत बेग ओल्डी पर चढ़कर हम बैठे हुए हैं। जी हाँ जी राज भाई, मैं सबसे पहले तो एक बात कहता हूँ मनीष भाई, हाँ। आपने भी कहा और अश्वनी भाई ने भी कहा कि टीका लग गया। मेरी भी एक उम्र है, अश्वनी भाई की भी उम्र है, और शायद आप भी की उम्र है। आपको कई टीके लगे होंगे, ये कोई कोविड का ही नहीं लगा है। मगर जब भी टीके लगे तो ऐसा नहीं हुआ कि उसके रैपर में, दवाइयों में, पेट्रोल पंप में, हर जगह प्रधानमंत्री की हो। मेरे भी टीके लगे। अच्छा राज भाई, एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल भाई के साथ पहले एक छोटा सवाल है उसके साथ साथ। अच्छा, आपने कहा कि टीके पे ये सब लगा, चलिए ठीक है, आपकी बात सब सही है। इंदिरा गांधी आवास योजना आपने क्यों रखी थी? भाई अब क्यों नहीं रख सकते थे? नहीं, हम पूछ रहे हैं ना, क्यों मैंने उस पे क्या कहा? इंदिरा गांधी के नाम से क्यों रखी थी? भाई जो सत्ता चला रहा है वो रख सकते। तो फिर आप बात वहीं आ गई ना मनीष भाई, बात वहीं आ गई ना, ये सफा फिर वही बात आ गई ना बात आपने कही है बात नहीं, इंदिरा गांधी आवास विकास, ये आवास योजना अलग टाइप की बात कर रहे हैं आप, ये गलत बात है। आप ये बताइए मुझे कि इंजेक्शन, मेरा सवाल अब आपसे है, मेरा डायरेक्ट आपसे सवाल है, आप मुझे बताएं कि आपके सिर्फ कोविड का इंजेक्शन लगा, बताइए आप। चलिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं राज भाई, पहले आप, हम उसके ऊपर भी आ जा रहे हैं, हम उस पर भी है, मैं उसी का जवाब देने के लिए बैठा हूँ, और मैं वही चाह रहा हूँ। अच्छा क्या हुआ? अब एक और बात कहूंगा, एक चीज बताइए भाई को आपने जवाब दे दिया। मेरी बात मैं जवाब दे दूं? मनीष भाई अगर इजाजत हो तो मैं जवाब दे दूं। भाई आप सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, बाकी कोई और प्रवक्ता होता मैं फिर बोलता हूँ, मैं आपका सम्मान है। ठीक है अश्वनी भाई, एक मिनट। राज भाई, ऐसा है, जब ये समय आया, पेंडेमिक समय आया, ठीक है, हमने वो समय हमने तो नहीं देखा है, मेरे ख्याल से आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं मालूम है कि ऐसी बीमारी को कोई जानता है कि नहीं जानता। मैंने नहीं देखा, हम तो अभी, हमारी इतनी उम्र है, हमने नहीं देखा, आपका पता नहीं सर, ठीक है, कि ऐसी कोई बीमारी आई है जिसके बारे में हम जानते नहीं है, उससे हमें लड़ना भी है, उससे बचना भी है, उसके साथ जीने की आदत भी डालनी है किसी तरह भी। ऐसे में अगर कोई बीमारी आती है और सरकार एक कोई बेहतर कदम उठा रही है, बेहतर कदम उठाती है, तो आप क्या कहेंगे कि भैया योगा तो हमारे समय में भी होता था लेकिन योग डे मनाया नहीं जाता था, यही कहेंगे आप?
राज भाई। योगा सब कर रहे हैं? हैं, मेरी भी उम्र है, मैं भी 30 साल से। नहीं वही और कह रहे हैं मेरा ना, इधर सुन लीजिए नहीं आप, करते तो आपके मैं नेहरू इस जी चीज भी के थे, खिलाफ, करते तो मैं आपके योगा नेहरू के जी भी खिलाफ थे, नहीं हूं। लेकिन मनाया नहीं नहीं, जाता था, मनाया नहीं मनीष जाता भाई, था। प्रधानमंत्री जी ने मनीष कोई भाई, नया मेरी नहीं बात किया सुनेंगे आप। है, वो कोई नया नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीजों को बृहद स्थिति में लेकर आ रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। राज भाई बोलिए। अरे मनीष आप जी, बात मनीष कीजिए, जी, मेरी भी सुनिए ना। हाँ हाँ राज, मैं एक मिनट ये अश्विनी कह भाई रहा आ हूं, रहे हैं, राज आपने भाई योगा का छेड़ जवाब दिया ले ले पहले। हाँ मुझे। अच्छा अश्विनी भाई, मुझे कहने दो हाँ बस। बोलिए बोलिए, आप आप राज भाई बोलिए, योगा वो शांत हो गए। मुझे मनाने में कोई दिक्कत नहीं, मगर वो आदमी बोले योगा जिसके पेट कम से कम इतने बड़े बड़े मोटे, इधर सुनिए, जो अगर झुके हैं तो छू नहीं सकते, तो झूठ नहीं बोलना। देखिए गलत बात है, मैं वो कहूं अश्विनी भाई से करने के लिए जो मैं करता हूं। मैं कभी नहीं, मैं योगा नहीं करता, जैसे मैं आपसे यही कहूंगा वॉक करो भाई। अब मैं योगा खुद नहीं, मैं अपने पैर नहीं छू सकता मान लो, और आपसे को योगा करो। कुछ जैसे भी मेरी राज भाई, आदरणीय कभी पूर्व कभार शिक्षा ऐसा लगता मंत्री है कुछ स्मृति भी हमें ईरानी कहना है। योगा कर रही थी। चलिए राज भाई एक ना, बहुत डेटा के साथ में कुछ जवाब आप दे दूं करते मनीष कुछ जी, नहीं हो। समय- और समय अब की दूसरी बात, मैं पाबंदी है। अभी आप सुन लीजिए, हाँ, हाँ, एक राज और भाई। आपने जवाब दे दिया इन्हें बीजेपी के प्रवक्ताओं को देने के लिए हाँ। कि एक बाप अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है इसलिए कर्जा ले लिया। वाह भाई वाह, मनीष भाई मान गया, सारे प्रवक्ता आप ही का नाम जपेंगे अब। आपने क्या कह दिया? अरे इसलिए नहीं है, मेरे जैसा अगर बाप हो मैं कर्जा नहीं बढ़िया लूंगा, है। 24 घंटे काम करूंगा, बढ़िया है, 24 घंटे बढ़िया है। काम अब करूंगा, सवाल ना नूरानी पूछा जाए ग्यारह राज भाई। पेट्रोल पंप पे नहीं अब करूंगा। सवाल एक- ना एक- पूछा जाए, मतलब कोई एंकर अपनी बात भी ना रखे, हाँ? अब वो बैठ जाए और वो ऐसे हाथ नहीं, बांध रखे। ले और लड़ो आप मैं लोग। ही- मनीष जी, अब ये आज काम तो आज हमसे मैं ना हो आपको पाएगा। साधुवाद, मेरा मनीष जी, साधुवाद, एक दिलचस्प आंकड़ा दे भाई दूं साधुवाद ठीक है, मनीष अश्विनी भाई, भाई। आपने प्रवक्ता को भारतीय हाँ, जनता पार्टी अरे राज के भाई, एक जवाब दे राज दिया भाई, कि राज ये भाई, कहा अश्विनी करो भाई, राज भाई, अश्विनी भाई कि जवाब निठल्ले दीजिए, बाप अश्विनी ने भाई कर्जा लेके राज भाई, बच्चे को अश्विनी भाई IIT जवाब पढ़ाया। दीजिए। राज भाई दो बातें। हाँ। अब तो 100 साल 1000 साल तक इतिहास जब पढ़ाया जाएगा तो 21 जून 9 साल पहले जो है 2014 से शुरू हुआ योगा डे, चाहे 2015 से जब भी शुरू हुआ, 21 जून का डेट हमेशा पढ़ाया जाएगा। किसने लागू किया वो नरेंद्र मोदी जी का ही नाम आएगा, बाकी किसी का शीर्षासन वाले अरे का भाई नहीं आएगा। इससे रोटी दूसरा- नहीं मिलेगी, रोटी अब दूसरा मिलेगी सुनिए, रोजगार सुनिए, से, रोटी आगे मिलेगी सुनिए भाई, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर राज भाई, बनाने आप- से। राज भाई बीच सुन में तो आप लीजिए, बोलते अरे हैं। वो राज भाई खाली सुन तो पेट लीजिए, योगा क्या राज भाई करेगा? सुन तो लीजिए, अब राज भाई सुनिए सुन तो सुनिए लीजिए, हाँ। सुनिए सुनिए और अभी उसकी बात हो रही थी, मैं टीका की बात कर रहा हूँ। टेटनेस जो है विश्व में बहुत पहले टेटनेस आया था, 1924 में टीका बन गया था बाकी देशों में, और हिंदुस्तान में आया 1978 में। कितना टाइम लग गया जरा देख लीजिएगा। 1930 में इंसेफ्लाइटिस आया था देश में, 2013 में हिंदुस्तान में उसका टीका बना है। 1955 में पोलियो आ गया था, 1978 में यहाँ पर टीका बना है। 1982 में हेपेटाइटिस आ गया था विश्व में टीका, और 2005 में हिंदुस्तान में टीका आया है। 1998 में रोटा वायरस का टीका आ गया था, और 2015 में हिंदुस्तान में आया है। ये एक सोचने वाली बात है। और कोरोना 2019 में आया और 2020 में टीका लग गया, और हिंदुस्तान के समेत नहीं, मोदी जी ने कूद के बना दिया। कोरोना आया और उससे पहले मोदी जी से कह गया मैं टीका बना देना, मैं आ रहा हूं। राज भाई आखिर आप लोग ये सब गूगल से ज्ञान लेके अश्विनी भाई, सुनिए, जब राहुल गांधी जी ने कहा था 2 महीने 3 महीने वो हेलो ट्रम्प नमस्ते ट्रम्प कराने की क्या जरूरत थी? हाँ। आप लोग लाए कोरोना, टीके का हमने बताया, जो टीके का हमने बताया उस पर जरा सा ध्यान फिर क्या हुआ? दीजिए। हेलो में फोटो, कितने दिन पर आया, हर जगह कितने दिन नूरानी में? चेहरा। हाँ। अरे भाई 21 अश्विनी भाई, आपने जो 21 जून का 21 जून को याद करने से रोटी नहीं मिलेगी, रोटी मिलेगी ठीक है। काम धंधों अरे से। देश का नाम हो रहा है, बातों से आपको नहीं देश का मिलती नाम नहीं रोटी। चाहिए। लेकिन आप देश का नाम नहीं चाहते, राज भाई, अरे, रोटी की बात कर रहे आप हैं। करते हैं योगा? आपके नेता योगा करते हैं? नहीं, एक चीज 21 जून हाँ, 21 जून करते हैं। कौन योगा करता करते बताइए? हैं। अमित शाह जी करते करते हैं, हैं। राजनाथ पूरा सिंह जी विश्व करते कर रहा हैं, है, गिनीज बुक में नाम आ गया। बताइए ठीक है। डॉक्टर साहब करते हैं, अनुराग सिंह ठाकुर करते हैं। ठीक है, आप देखिए, ये लोग फोटो कहाँ बता हैं? देना मुझे, कांग्रेस रोज देश बता को देना बेचने एक का दिन काम उनकी कर 24 रही है। घंटे। देश का नाम एक होता भी है तो योगा नहीं सीने में करते। दर्द होने लगता है। अरे ये फिटनेस तो रखनी है, कांग्रेसियों की मेरी भी फितरत एक है उम्र भाई। है, ठीक आप कैसे बताइए, करेंगे? मेरी एक उम्र है, आप लोग क्यों मैं करेंगे? प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा। मेरे अच्छा, नेता राज राहुल शर्मा गांधी जी, को एक देखिए, छोटा सा आप सवाल लोग को है। चोरी देखिए, छुपे एक चाइना राज से शर्मा चौवन जी, का एक पैसा छोटा में सा कैसे सवाल चलते है। हैं? राज भाई एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, जवाब आपसे चाहेंगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है,
राज भाई मनाई जाती है ना, आप लोग बहुत उससे मनाते मनाई जाती हैं, है। धूमधाम से मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। पुष्प अर्पित करने जाते हैं आप लोग, महात्मा गांधी के वहाँ पर जाते हैं अर्पित करने। अब राज भाई एक चीज़ बता दीजिए, महात्मा गांधी के जयंती के अलावा कितनी बार आप लोग के यहाँ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी लोग जाती है पुष्प अर्पित करने? एक और मेरी बात सुन लीजिए मनीष नहीं, भाई, पहले आपने इसका सवाल जवाब दे पूछा, दीजिए, भी दूंगा। जवाब दीजिए। नहीं देंगे। बस फोटो इनको नहीं खिंचाते होंगे। अरे अब वो आप नरेंद्र क्या मोदी बात की कर तरह रहे हैं सीख सर? जाएं। क्या बात कर रहे हैं आप? हम पूछिए ना भाई कितनी साहब, बार जाते हैं? हम जब आपसे मैं पूछ रहे हैं, जाता सवाल हूं पूछ रहे हैं, वहां, कितनी बार जाते हैं? वो भी जाते हैं, कितनी जाते बार रहते हैं जाते हर हैं? दर पे। कितनी बार जाते अरे हैं? ये बार कोई मैं डायरी लेके कोई गिनता हूँ, हाँ, मैं कोई खड़गे उनका जी निजी कितनी बार सचिव चले कोई जाते हूँ, हैं? मगर खड़गे जी जाते हैं। कितनी बार चले जाते हैं? बस उनकी सर गलती मैं बता बताऊं क्या दूं, है? मैं बता राहुल दूं, जी की और खड़गे साहब की। सुनिए, अब सुनिए, मैं बता सुनिए दूं भाई साहब, कब जाते मनीष हैं। भाई अब सुन मैं लो। बता दे रहा हूं आपको, सुन लीजिए। अरे सुन, एक गांधी जयंती अरे पर जाते हैं, ठीक है, मन किया तो 15 अगस्त पर पहुंच गए, मन किया तो जब उनको कहीं प्रदर्शन करना होता है तो पहुंच गए। ऐसे समय के अलावा कोई गांधी जी को पूछता नहीं है, तो हमें ना बताएं आप सर। कैसे कह सकते हैं? हमें ना बताएं सर। अच्छा मैं इतना हम बता लोग दूं, मेरी देखते बात हैं सुनिएगा सर, नहीं मनीष इतना भाई, हम लोग देखते हैं, ठीक है। वो लोग प्रधानमंत्री की तरह ठीक है नहीं सर, है हम सर कि अब मां मत से बताएं मिलने सर। में भी सर फोटो इतना हम लोग भी पीछे, हमारी कारे भी कैमरा मीडिया लगी लेके रहती है चले उनके जाए। पीछे, ठीक है। अरे कुछ आमिर नहीं, भाई, सारी मीडिया, अरे मीडिया डरी हुई है। आमिर भाई, कैसी मनीष आमिर भाई, भाई, मैं कहता हूँ मनीष भाई, राज तो भाई, डरी हुई है। ठीक है। भी कौन सा ना गांधी जी का जाप जपते रहते हैं और उनके चरणों में बैठे रहते हैं। मनीष भाई आप ये बात क्यों नहीं बोलते? आप वही तो एक मैं तरफा कह रहा बात हूँ क्यों सर। करते हैं? आमिर भाई, मैंने आपकी बात एक सवालों का तरफा लगती जवाब है मांगा मुझे। है, जैसे ये मैं कहा जा आपसे रहा ये नहीं था। तो मैं ना ना आपसे ना, सवाल मैंने कर रहा सवालों हूँ, का जवाब मांगा नरेंद्र है। मोदी जी मैंने कितनी कब कहा कि वो दिन भर जाते हैं? बार मैंने उनको नहीं कहा कि वो दिन भर जाते हैं, लेकिन जो जी, सबसे जी। ज्यादा और जो मोदी जी कहते हैं दिल्ली जाते हैं मदद हमारे से मिलने गांधी जी, अपनी। कांग्रेस कहती है हमारे गांधी जी, क्योंकि बीजेपी को तो मनीष लोग भाई, नकार देते हमारे हैं। भी देश के ठीक है, गांधी भाई, हैं, ठीक है। देश के क्योंकि सब लोग बापू जानते देश के गिने हैं जाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी अब अश्वनी गांधी भाई को उन्हें नहीं बापू ना माने तो बात अलग है। करने वाली है, ये बात किसी से नहीं छुपी है। और अगर इसलिए कोई भी पार्टी ये बात कहती है, किसी अन्य पार्टी का कोई व्यक्ति ये बात कहता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गांधीवादी नहीं बल्कि गोडसेवादी है। ये आप सब जानते हैं। मतलब आप लोग हिंदूवादी हैं? आप लोग हिंदूवादी हैं? आपके यहाँ पार्टी में हिंदुओं की इज्जत है? हिंदुओं की इज्जत है? मतलब एक नेता ने, एक नेता ने, सुनिए, अब मेरे पास समय कम है राज भाई, वरना हम आपसे बाबूलाल चौरसिया के बारे में पूछ लेंगे तो फिर आप कहेंगे ये कौन है। ठीक है, बहुत सारी चीजें अरे हैं रामपाल, हमारे पास, ठीक है। सबसे ले लेकिन लो। आमिर भाई, मैं आप हिंदू ही के यहाँ ब्राह्मण रामचरित रहता हूँ, मानस मेरी का इज्जत फाड़ा जाता है पन्ना, है ना? आप ही के यहाँ रामचरित मानस का अगर पन्ना कोई फाड़ा जाता ऐसा है, उसकी करता प्रतियां जलाई है जाती तो हैं। वो गलत है ठीक मनीष है। भाई। मैंने आपके चैनल के सामने से ठीक पहले है, भी गलत कहा है, लेकिन था, उनको आज हटाया भी नहीं कह जाता। रहा ये हूं, कौन सा गलत हटाया होता है? है, ये उसे गलत हम गलत समझ ही कहना नहीं पा रहे चाहिए। हैं, इस लेकिन गलत को नहीं आपके समझ चैनल पाते पे क्या होता है, नजीर एक कहीं तरफा पेश बात नहीं तो कही करते जाती है, और लेकिन कहीं पर आप आपका लोग बात नहीं गलत कही गलत जाती। बोल देते हैं। गलत जी, तो है, जी। लेकिन मनीष जी, हटाया नहीं राष्ट्रीय जाता वो महासचिव व्यक्ति। बना दिया गया रामचरितमानस के ठीक है, लोगों को जो बहुत गाली ठीक है, देने वाले बहुत समय लोगों कम को। है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।